Hello everyone, I am Arslan Ali Mughal and here I teach you class 9 physics। चलिए आज हमारे पास एक और टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है वर्नियर कैलिपर। बहुत आसान सा टॉपिक है, चलते हैं वर्नियर कैलिपर की तरफ। सबसे पहली चीज़ कि ये वर्नियर कैलिपर ना है क्या, उससे पहले हम बात करते हैं कि इस कैलिपर को डिस्कवर किसने किया या इन्वेंट किसने किया, किसने बताया वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो हम कह सकते हैं अ फ्रेंच साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन मिस्टर पेरी वर्नियर was introduced measuring the small unit of length। अब देखिए कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पेरी वर्नियर, और पेरी वर्नियर वो साइंटिस्ट था जिसने वर्नियर कैलिपर को इन्वेंट किया। दरअसल ना कि उन दिनों में हुआ कुछ यूँ था कि हम ना एग्जैक्ट किसी चीज़ की एग्जैक्ट किसी वैल्यू को ना मेयरमेंट को लेंथ को मेयर नहीं कर पा रहे थे। तब एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था पेरी वर्नियर। उसने एक किसी भी चीज़ के एक छोटे यूनिट के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर सपोज किया कि हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ मौजूद है कि ये एक सॉकेट मौजूद है हमारे पास। हमने कहा कि इसकी एग्जैक्ट मेयरमेंट क्या होगी, एग्जैक्ट मतलब जिसमें किसी किस्म का एरर मौजूद ना हो, मतलब बहुत कम एरर हो, बहुत कम ना होने वाला एरर हो। तो इस तरह की मेयरमेंट जो ली गई वो वर्नियर कैलिपर की मदद से, मतलब उसमें बहुत कम एरर मौजूद है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम मेयर करते हैं, मापते हैं, मेयर कर रहे होते हैं, लेंथ को माप रहे होते हैं। इसमें वर्नियर कैलिपर में वर्नियर कैलिपर की मदद से हम लेंथ को मेयर कर रहे होते हैं। अब लेंथ के छोटे यूनिट को, अब लेंथ के कौन से छोटे यूनिट को यूज करते हैं हम यहाँ पर, हम पहले इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। हमने कहा कि ये क्या है, ये खुद एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है। वर्नियर कैलिपर इज ए डिवाइस दैट मेयर्स या मेयरिंग द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किसी भी चीज की लेंथ को मापने की सलाहियत रखती है। वर्नियर कैलिपर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी चीज की लेंथ को मेयर करने की सलाहियत रखती है। और वर्नियर कैलिपर जो है, वर्नियर कैलिपर टेल्स अस accurate reading of लेंथ की ये एक्यूरेट रीडिंग के बारे में हमें बता रही होती है कौन, वर्नियर कैलिपर। इसी तरह से वर्नियर कैलिपर मेयर कौन सी लेंथ को करती है, हम कह सकते हैं वर्नियर कैलिपर measures the external and internal diameter of an object। किसी भी चीज के बाहर वाले डायामीटर और अंदर वाले डायामीटर को मेयर करने की सलाहियत रखता है कौन, वर्नियर कैलिपर। अब देखिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया था 1631 में।
चलिए अब जरा हम यहाँ पर चलते हैं इसके कुछ पार्ट्स की तरफ, वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स की तरफ। ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स की तरफ चलते हैं। पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के पास कुछ गिने चुने पार्ट्स होते हैं, जिनमें वर्नियर कैलिपर के पास स्केल्स, देयर आर 2 स्केल्स। वर्नियर कैलिपर के पास 2 स्केल मौजूद होते हैं, देयर आर 2 स्केल्स। इसके पास ना वर्नियर कैलिपर के पास 2 स्केल मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। चलिए, एक स्केल का नाम होता है मेन स्केल, एक स्केल को हम नाम देते हैं मेन स्केल का, और दूसरे स्केल को हम नाम देते हैं वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल का नाम देते हैं। चलिए, अब जो आपका मेन स्केल होता है ना, अच्छा उसके बाद हमारे पास ये हो गया पहला पार्ट, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट जो होता है वो हमारे पास होता है, इसके पास 2 किस्म के जव्स होते हैं, जव। तो हम एक को हम नाम देते हैं अपर जव्स, अपर जव्स, और एक को हम नाम देते हैं लोअर जव्स, लोअर जव्स। ठीक हो गया। अब अपर जव्स जो होते हैं ना, वो हमारे पास मदद करते हैं इंटरनल डायामीटर को मेयर करने में। अपर जव्स इंटरनल डायामीटर की मेयरमेंट करवा रहे होते हैं, और जो लोअर जो जव्स होते हैं वो एक्सटर्नल डायामीटर की मेयरमेंट करवा रहे होते हैं। याद रखिएगा इन बातों को। चलिए, इसी तरह से इसमें एक और चीज होती है, उसको हम कहते हैं डेप्थ स्टिक, डेप्थ स्टिक। और डेप्थ स्टिक जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की गहराई को, इट मीन्स डेप्थ की मेयरमेंट करवाता है, डेप्थ को मेयर कर रहा होता है। मैं इन तमाम चीज़ों को दिखाता हूँ यहाँ पर। चलिए, इसी तरह से हमारे पास और जो पार्ट्स होते हैं, बस अब जरा देखिए कि ये हमारे पास कुछ गिने चुने पार्ट्स होते हैं। अब ये वर्नियर कैलिपर होता कैसा है, जरा गौर करिए, गौर करिए। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर कुछ इस तरह का वर्नियर कैलिपर आपको नजर आता है, कुछ इस तरह का। अब देखिए, जिन पार्ट्स के मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं ना, उन्हीं पार्ट्स को हम गिनते हैं और काउंट करते हैं। जिनमें सबसे पहला पार्ट कि मेन स्केल। देखिए, अगर गौर करें आप इस स्केल पर, तो आपको यहाँ पर एक रीडिंग नजर आ रही होगी, यहाँ पर इस पार्ट पर ये रीडिंग नजर आपको आ रही है। अब जो ये रीडिंग है ना, इस रीडिंग को हम मेन स्केल का, इस पार्ट को हम मेन स्केल का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब अगर आप गौर करें और गौर करें तो आप यहाँ पर इस पार्ट पर जरा फोकस करेंगे, इस पार्ट पर ना, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ये रीडिंग यहाँ पर नजर आती होगी। अब इस स्केल को हम नाम देते हैं वर्नियर स्केल। ये आपका जो नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये जो पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट, इसको हम नाम देते हैं मेन स्केल का। और ये जो मूवेबल है, मूवेबल जो आपको नजर आ रहा था, इसको हम नाम देते हैं वर्नियर स्केल का। और इसी तरह से हमारे पास जव्स होते हैं। इन जव्स को जो नीचे की जानिब नजर आ रहे हैं, ये लोअर जव्स कहलाते हैं। जो ऊपर की जानिब नजर आ रहे हैं, वो अपर जव्स कहलाते हैं। इसी तरह से ये जो चीज नजर आ रही है आपको, इसको हम डेप्थ स्टिक कहते हैं, डेप्थ स्टिक। अब देखिए, इसकी मेजरमेंट होती किस तरह से। सपोज किया कि हमने यहाँ पर एक मार्कर ले लिया, एक मार्कर की कैप ले ली ना। अब देखिए, अब हमने कहा यहाँ पर एक पॉइंट बताया कि जो आपका अपर जव्स होते हैं वो इंटरनल डायामीटर को मेयर करते हैं। तो आपके पास इंटरनल डायामीटर किस तरह से मेयर हो रहा होता है, जरा गौर करिए कि ये आपके पास जो ये अपर जव्स कौन से हैं, ये वाले अपर जव्स, ये वाले। तो अब इन अपर जव्स में जैसे आपके पास एक ये मार्कर की कैप नजर आ रही है, इसका इंटरनल पार्ट, अंदर वाला हिस्सा ये वाला। अब इसको हमने मेयर करना, तो हमने इसे यहाँ पर कर लिया फिक्स। अब ये हो गया यहाँ पर फिक्स। अब जो भी रीडिंग यहाँ पर आपको मेन और वर्नियर स्केल पर नजर आ रही है ना, ये इस इंटरनल डायामीटर ऑफ कैप की है। और इसी तरह से अगर मुझे इस बॉडी के बाहर वाले डायामीटर की मेयर करनी है, तो मैं लोअर जव्स की मदद लूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा कि लोअर जव्स एक्सटर्नल डायामीटर को मेयर करने में मदद करते हैं। तो मैंने लोअर जव्स की मदद ले ली है। देखें, कुछ इस तरह से करके मैंने इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब जो भी यहाँ पर रीडिंग आ रही है वो इसके बाहर वाले हिस्से की है,
और इसी तरह से अगर मुझे डेप्थ की मेजरमेंट करनी होगी तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर इस बॉडी को, ऑब्जेक्ट को होल्ड किया, होल्ड करने के बाद ये यहाँ पर ये स्टिक है, इसके सेंटर पार्ट पर रख दी, अब बिल्कुल यहाँ पर इस पॉइंट पर फिक्स हो गई और इस पॉइंट को मैंने अटैच कर दिया इसके साथ। अब जो रीडिंग यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर अब जो रीडिंग आई है वो हमारे पास डेप्थ ऑफ द कैप है। इस तरह से हमने देखा कि 3 पार्ट्स होते हैं, अपर जर्व, लोअर जर्व, डेप्थ स्टिक। इनकी मदद से हम अपर जर्व्स की मदद से इंटरनल डायामीटर को, लोअर जर्व्स की मदद से एक्सटर्नल बाहर वाले डायामीटर को, और डेप्थ स्टिक की मदद से किसी भी चीज की गहराई को मेयर कर सकते हैं एक्यूरेटली, जिसमें हर मतलब बेफजूल कोई गलती आपको नहीं मिल रही होगी। अब जरा मेन स्केल की कहानी पर आते हैं। अब मेन स्केल की जो रीडिंग होती है ना, मेन स्केल की जो रीडिंग होती है वो आ रही होती है किसमें, मिलीमीटर्स में। द मेन स्केल रीडिंग आर गिवन इन मिलीमीटर्स। तो याद रखिएगा कि ये मिलीमीटर्स में हमें मिल रही होती है, एमएम में मिल रही होती है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि आपके पास 1 मिलीमीटर जो होता है वो 2 पार्ट्स के बराबर होता है। 1 मिलीमीटर जो होता है मिली, वो बराबर होता है 1/1000 के, 1 के वो 1/1 के ऊपर अपान और 1000 के बराबर होता है, या फिर ये बराबर होता है एक्सपोनेंट -3 के। मतलब 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, 1 मीटर का 1000वां हिस्सा 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। उसी के बाद वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होती है ना, वर्नियर स्केल की रीडिंग वो भी हमारे पास मिलीमीटर्स में ही मिलती है, वो भी हमारे पास मिलीमीटर्स में ही मिल रही होती है। also show the मिलीमीटर्स रीडिंग, ये भी मिलीमीटर्स में रीडिंग इसकी मिल रही होती है, बट ना इसमें एक्चुअली शो करता है, बट एक्चुअली शो द 20th पार्ट ऑफ 1 मिलीमीटर। मतलब इस वर्नियर कैलिपर के पास ऐसी सलाहियत होती है कि वो 1 मिलीमीटर के भी 20 हिस्सों तक को बता सकता है। सपोज करिए कि आपने कहा कि सपोज इट, ये हमारा 1 मिलीमीटर हुआ। अब वर्नियर स्केल के पास ऐसी सलाहियत है कि ये 1 मिलीमीटर के 20 इक्वल पार्ट कर कर एक एक हिस्से को बता सकता है। ये क्षमता है, ये सलाहियत है वर्नियर स्केल के पास। ठीक हो गया। अब ना इस वर्नियर स्केल का एक लीस्ट मल्टीपल निकाला इसी सेंटेंस की बेस पर, इसी सेंटेंस की बेस पर हमने कहा कि ये हमें 1 मिलीमीटर के 20वें हिस्से तक को बता सकता है। तो हमने कहा कि द रीडिंग द लीस्ट मल्टीपल, सबसे छोटा जो यूनिट बता सकता है ये लीस्ट मल्टीपल, सबसे छोटा यूनिट जो है इज 0.05 मिलीमीटर। ये है 0.05, बस ये कह 0.05 हमारे पास ये इसका लीस्ट मल्टीपल है। अब ये 0.05 क्या है बच्चों, ये 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्सा है। कैसे पता लगा, हमने क्या किया, इस 0.05 को यहाँ पर लिखा, पॉइंट को यहाँ से टायर नीचे 1 आ गया, 0 0। अब जब हमने आगे 0 दे दिया, अब हमारे पास कुछ इस तरह से 5/100 हो गया, कटिंग कर ली, 5 × 5, 5 × 10 और ये हो गया 1/20। हमें पता लगा कि 1 मिलीमीटर के 20वें हिस्से तक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब ये थी हमारे पास हल्की सी कहानी वर्नियर कैलिपर के, थोड़ी सी थ्योरी थी। अब जरा देखते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट द वर्नियर हाउ वी प्रैक्टिस, या किस तरह से हम प्रैक्टिस कर लें या प्रैक्टिकली कर लें वर्नियर कैलिपर की रीडिंग को। अब ना मेरे पास ये वर्नियर कैलिपर है, इस वर्नियर कैलिपर है और मेरे पास वही कैप जो आपको पहले मैंने दिखाई दी। तो इसकी ना मैं चाहता हूँ कि इसके एक्सटर्नल डायामीटर को मेयर कर लिया जाए, एक्सटर्नल डायामीटर को।
तो मैंने यहाँ पर इसे होल्ड किया और होल्ड करने के बाद अब मेरे पास कोई ना कोई रीडिंग यहाँ पर मौजूद है। अब वो रीडिंग ना मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो वो रीडिंग मुझे जो मिल रही है, तो अच्छा, अब रीडिंग करने से पहले आपने एक काम और करना है, इस वर्नियर स्केल को ना एक दफ़ा चेक कर लेना है, बिल्कुल यहाँ से इस तरह से करके बिल्कुल इसको मिलाकर देख लेना है कि यहाँ पर जो आपके पास मेन स्केल और वर्नियर स्केल जो है, उन दोनों के जो ज़ीरो है ना, ज़ीरो, वो एक ही लाइन में है कि नहीं, एक ही लाइन में होंगे। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने ना इस एक्सटर्नल डायामीटर को यहाँ पर होल्ड कर लेना, इस वाले पार्ट में, इस अंदर वाले पार्ट में नहीं, बल्कि इस वाले पार्ट पर जो आपको ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा, इस पर रख लेना है। कुछ इस तरह से करके मैंने इसे यहाँ पर रख लिया और अब मेरे पास कोई ना कोई रीडिंग आ गई। अब मुझे पता है कि ये रीडिंग दे रहा है मिलीमीटर्स की, तो यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो से पीछे जो वर्नियर स्केल वाला ज़ीरो है ना, उससे पीछे जितने भी पार्ट होंगे, उससे पीछे जितने भी पार्ट होंगे, तो हमने गौर किया उससे पीछे हमारे पास यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है भाई 15, 16, 17 की रीडिंग हमारे पास आ रही है, 17 रीडिंग आ रही है। मतलब हमने एग्जाम्पल ली किसकी, कैप ऑफ द डायामीटर, हमने एक एग्जाम्पल ली यहाँ पर कैप ऑफ डायामीटर। तो आप जरा गौर करिए, कैप ऑफ डायामीटर में अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे पास इस कैप ऑफ डायामीटर में जो मेन स्केल की रीडिंग, मतलब मेन स्केल जो है ना, जो आपको मैंने बताया ये मेन स्केल है आपका, इस मेन स्केल की जो रीडिंग है, मेन स्केल की और रीडिंग जो है वो हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 17 मिलीमीटर आ रही है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जब आपको 17 रीडिंग मिली ना, जब आपको 17 रीडिंग मिली, अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद देखना है कि ये हो गई मेन स्केल की रीडिंग। अब आपने देखनी है वर्नियर स्केल की रीडिंग, वर्नियर स्केल की रीडिंग, ठीक है, वर्नियर स्केल की रीडिंग। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग के लिए आपने देखना है कि जो वर्नियर स्केल और मेन स्केल की कौन सी लाइन है जो एग्जैक्ट बिल्कुल मैच हो रही है मेन स्केल के साथ। तो हमने फोकस किया, यहाँ पर जो लाइन मैच हो रही है वो है लगभग 5.5 वाली, और 5 से पीछे जितने भी पार्ट होंगे आप काउंट कर लीजिए, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5.5 वाली मतलब 11 पार्ट्स हैं यहाँ पर। तो हमने लिखा कि हमारे पास 5.5 के पीछे, मतलब जहाँ पर 5 वाला हिस्सा है उससे आगे यहाँ पर रीडिंग आ रही है, एग्जैक्ट मेन स्केल से मैच हो रही है। इसके पीछे जितने भी हिस्से बने हुए वर्नियर स्केल वाले वो काउंट करने हैं। तो हमें 11 मिले हैं ना, 11 मिलीमीटर्स। अब इस 11 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे अपने लीस्ट मल्टीपल से, और लीस्ट मल्टीपल क्या है, 0.05। और जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5, तो आंसर आया 0.55। अब जो आपके पास मेन स्केल की रीडिंग आई है और जो आपके पास वर्नियर स्केल की रीडिंग है, इन दोनों को ऐड करवा दीजिए, प्लस करवा दीजिए, जो आपके पास आंसर आया वो आएगा 17.55 मिलीमीटर्स। और ये आपके पास एक्चुअल रीडिंग आ गई किसकी, एक कैप की एक्सटर्नल डायामीटर की रीडिंग आ गई। इस तरह से हम इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक इंटरनली डायामीटर, इंटरनली डायामीटर मतलब ये इसका अंदर वाला हिस्सा, आप देखते हैं यहाँ पर ये करेक्ट है कि नहीं। अब वो पता है अंदर वाला हिस्सा जरूर इससे छोटा होगा, जरा देखते हैं हमारे पास कितना पार्ट इसमें आ रहा है। तो यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो मेरे पास आ रही है 15, और 15 के बाद 15 जो आ रही है मेन स्केल की आ रही है, और 4 पर आ रहा है हमारे पास, 4 पर आ रहा है हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग। इट मीन्स 15 जो है वो हमारी मेन स्केल की रीडिंग आ रही है 15 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग आ रही है वो मेरे पास आ रही है 4, और 4 से पीछे काउंट करता हूँ तो मेरे पास 8 पार्ट्स बनते हैं, और 8 पार्ट को मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 8 5 40, 0.4, तो इन दोनों की एडिशन की तो 15.4 मिलीमीटर हमारे पास ये लेंथ आ रही है। तो आप देखिए कि ये जो है हमारे पास एक्सटर्नल डायामीटर हमेशा बड़ा होता है किससे, इंटरनल डायामीटर से। तो ये आपका इंटरनल डायामीटर होगा, हमें हमारा करेक्ट हो गया कि लगभग 1 मिलीमीटर का फर्क आ रहा है इन दोनों के दरमियान में। अब उसके बाद हमने क्या किया,
उसके बाद हमने कहा कि हम डेप्थ को भी मेयर कर लेते हैं। फिर से आपने क्या करना है, डेप्थ वाली स्टिक को यहाँ पर होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद यहाँ पर रखा हमने इसको, और रखने के बाद जैसे ही यहाँ पर इसको मैं इसके साथ अटैच करता हूँ तो मेरे पास एक रीडिंग आ गई। और जैसे ही मैं, एक मिनट फिर से, और अब जो रीडिंग आ रही है मेरे पास वो आ रही है 40, 41, 42। ये है मेरे पास मेन स्केल की रीडिंग। और वर्नियर स्केल की रीडिंग जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है लगभग 5 आ रही है। 5 बना, पीछे जो है डबल कर दो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10। तो हमने कहा कि हमारे पास वो जो मेन स्केल की रीडिंग आ रही है डेप्थ में वो आ रही है 42 मिलीमीटर्स, और वर्नियर स्केल की रीडिंग आ रही है वो आपके पास है 5। इट मीन 10 को मल्टीप्लाई किया 0.05 से, 5 1 5, 0.5 इन दोनों के एडिशन की 42.5 मिलीमीटर ये इसकी डेप्थ होगी। इस तरह से आप मेजरमेंट कर सकते हैं किसकी, वर्नियर कैलिपर की। ठीक हो गया। आपको फोकस करना है इन दो पार्ट्स को, एक मेन स्केल को, दूसरा वर्नियर स्केल को। जो भी रीडिंग 0 से पहले आ रही है वो मेन स्केल के पार्ट की मिलीमीटर्स में रीडिंग होगी, और फिर जो लाइन वर्नियर स्केल की मैच हो रही होगी मेन स्केल की लाइन से, और वही रीडिंग होगी आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग। ठीक है, ओके। यहाँ तक आपका टॉपिक होप आपको समझ में आया होगा। अब मेरे चैनल को JTC चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अल्लाह हाफिज। हले भाई, हले भाई।